साथ ही इस समय आप अपनी स्क्रीन पर डीपीआई द्वारा जारी एक काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं, जो कि शिक्षा विभाग के जो हमारे शासकीय कर्मचारी हैं उनकी स्थानांतरण नीति को लेकर जारी किया गया है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु मेंशन किए गए हैं। स्थानांतरण प्रक्रिया में आवेदन करते समय जो भी समस्याएं शिक्षकों को आ रही हैं, उनमें से कुछ प्रमुख बिंदु यहाँ पर डीपीआई के माध्यम से स्पष्ट कर दिए गए हैं। आइए इनका अवलोकन करते हैं। सबसे पहला बिंदु अगर देखें, शाला में वर्तमान पदस्थी दिनांक। राज्य स्तर पर लोक सेवकों द्वारा उपस्थित होकर शाला में पदस्थापना दिनांक के परिवर्तन संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 में समस्त लोक सेवकों की जानकारी प्रमाणीकरण विकासखंड शिक्षा अधिकारी के स्तर से किया गया है। फिर भी विसंगति की स्थिति है, अतः जिला एवं विकासखंड स्तर पर लोक सेवकों की शाला में पदस्थापना की दिनांक का परीक्षण कर यदि किसी लोक सेवक की पदस्थापना दिनांक में परिवर्तन है तो तथ्यात्मक दस्तावेज के साथ जानकारी तत्काल उपलब्ध कराएं। यानी कि ऐसे शिक्षक जिनकी पदस्थापना संबंधी जानकारी त्रुटिपूर्ण है, तो अब डीपीआई ने संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं। तय समय सीमा में आपकी ये जो जानकारी है वह अपडेट की जाएगी। उसके लिए आपको तथ्यात्मक जो दस्तावेज हैं वह प्रस्तुत करने होंगे। दूसरा बिंदु है अक्टूबर 24 से अब तक नियुक्त शिक्षकों के आईडी लंबित होने विषयक। नवनियुक्त शिक्षकों द्वारा शाला में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, किंतु जिला स्तर से इन शिक्षकों के आईडी न बनाने के कारण संबंधित शाला में रिक्त प्रदर्शित हो रहा है। अतः जिले में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी शिक्षकों की आईडी दिनांक 14/5/24 तक अनिवार्यतः जनरेट कर यह प्रमाण पत्र भेजें कि सभी शिक्षकों के आईडी जनरेट कर दिए गए हैं। तीसरा है विषय परिवर्तन। ऐसे माध्यमिक शिक्षक जिनके विषय त्रुटिपूर्ण हैं, उनके मूल नियुक्ति आदेश, पदोन्नति आदेश, नवीन संवर्ग में नियुक्ति आदेश एवं संबंधित की स्नातक उपाधि की अंकसूची के साथ संयुक्त संचालक को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तत्काल उपलब्ध कराई जाए तथा संयुक्त संचालक द्वारा उनके नवीन संवर्ग के संशोधित आदेश जारी किए जाएं। तदुपरांत पूर्व का आदेश एवं नवीन संशोधित आदेश के साथ एकजाई सूची संचालनालय को तत्काल उपलब्ध कराएं। उच्च माध्यमिक शिक्षक के संवर्ग उल्लेखित आदेश एवं स्नातकोत्तर की अंकसूची के साथ संचालनालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या देखने को मिल रही थी। माध्यमिक शिक्षकों के जो विषय हैं वो त्रुटिपूर्ण देखने को मिल रहे थे, तो उसको लेकर भी जो निर्देश हैं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को जारी कर दिए हैं। अन्य लोक सेवकों के विषय का परिवर्तन, अब जो अन्य लोक सेवक हैं उनके त्रुटिपूर्ण विषय के संबंध में प्राप्त आवेदन के संबंध में बिंदु 3 अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यानी कि माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के अतिरिक्त यदि कोई प्राथमिक शिक्षक हैं तो बिंदु 3 के अनुसार ही उनका जो विषय है वह परिवर्तित किया जाएगा। उच्च पद प्रभार संयुक्त संचालक स्तर से ऑफलाइन जारी किए गए समस्त आदेशों की ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, किंतु संयुक्त संचालक स्तर से प्रविष्टि नहीं की गई। ऐसे अधिकांश प्रकरण भोपाल एवं ग्वालियर संभाग के सामने आए हैं। अतः समस्त संयुक्त संचालक ऐसे लोक सेवक जिनकी ऑनलाइन प्रविष्टि उच्च पद प्रभार के रूप में नहीं की गई है, उनकी जानकारी एक्सेल फॉर्मेट के साथ हस्ताक्षरित प्रति तत्काल उपलब्ध कराएं। उर्दू विषय के शिक्षक, उर्दू विषय के कतिपय शिक्षकों द्वारा यह अभ्यावेदन दिया गया है कि विद्यालय में उर्दू विषय के विद्यार्थी उपलब्ध हैं, किंतु सेटअप में पद दिखाई नहीं दे रहे हैं। अतः ऐसे विद्यालय जहां उर्दू विषय संचालित है, उन विद्यालयों की सूची एवं उन विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षावार उर्दू विषय के विद्यार्थियों की संख्या सहित जानकारी तत्काल उपलब्ध कराएं। शालाओं से कार्यमुक्त किए गए जन शिक्षकों विषयक ऐसे जिले जहां विगत 2-3 माह से जन शिक्षक यानी कि CAC, BRC, BAC को समग्र शिक्षा अभियान के लिए कार्यमुक्त किया गया है तथा वे अभी भी संबंधित विद्यालय में प्रदर्शित हो रहे हैं, तो ऐसे लोक सेवकों की सूची में आदेश के तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त सभी लोक सेवकों को निम्नानुसार जानकारी से भी अवगत कराएं। स्थानांतरण नीति की कंडिका क्रमांक 2.9 के अनुपालन में जिले में कुल स्वीकृत पद से कार्यरत की संख्या से अधिक होने की स्थिति में अन्य जिले में स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा, परंतु जिला अंतर्गत स्थानांतरण किए जा सकेंगे। वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक के लिए भोपाल, बालाघाट, सिवनी एवं नरसिंहपुर जिले में उक्त स्थिति है। यानी कि यहाँ पर अतिशेष की स्थिति है, ये जिले लॉक हैं। यदि किसी के द्वारा उक्त जिलों की रिक्तियों को सम्मिलित कर लिया गया है तो इन्हें एडिट करके पुनः आवेदन को लॉक करें। अगर किन्हीं शिक्षक साथियों ने भोपाल, बालाघाट, सिवनी और नरसिंहपुर जिलों में ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है और जगहों को लॉक किया है तो वह अभी सुधार कर सकते हैं।
वर्तमान में विकासखंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा लोक सेवकों की प्रोफाइल में त्रुटि की गई है, ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं एवं उनके द्वारा अद्यतनीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसी स्थिति में रिक्तियों के प्रभावित होने की संभावना रहेगी। आवंटन के समय अंतिम रूप से शेष रिक्तियों पर आवंटन किया जाएगा। उपरोक्त समस्त जानकारी विशेष भाग के साथ दिनांक 15 मई 25 को संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो साथ ही इस प्रकार अगर हम देखें तो डीपीआई ने स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।